बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ भाई एवेंजलिस्ट रियाज अंजुम को दावत देते हैं कि वो खुदा उनका कलाम हम सबके सामने रखें। वेलकम ब्रदर जी। मसीह खुदावंद के जिंदा और जलाली नाम से आदाब। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने आज फिर हम सब को ये वक्त दिया कि हम खुदावंद के हजूर अपनी बरकतों को लेने के लिए इस आईडी के वसीला से इस आईडी पर इकट्ठे हों। शुक्र करता हूं खुदा बाप का, पाक रूह का, यीशु अल मसीह का और आप सब बहन भाइयों का जो आज इस आईडी पर मेरे साथ मिलकर और मैं आपके साथ मिलकर खुदावंद के इस कलाम को सीख सकूं। आए मेरे अजीजों, मैं इस बात का इकरार करता हूं कि अगर खुदावंद हमें ये वक्त ना देता तो हम आज इस आईडी पर इकट्ठे ना होते। खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देते हुए शुक्रगुजारी के साथ खुदावंद के पाक कलाम में से जो आज हम सब की बरकत के लिए है, उस कलाम की चंद आयात को आपकी खिदमत में पेश करूंगा। मत्ती 11 बाब और उसकी 28 आयात, मैथ्यू 11 एंड 28। तो खुदावंद के पाक कलाम में यूं मरकूम है, ए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अजीजों, आज ये जो खुदावंद का कलाम जो पढ़ा गया मेरे लिए और आपके लिए, तो इस कलाम को हम में से कईयों ने, सब ने कई दफा पढ़ा है, कई दफा सुना है। मुख्तलिफ पास्टर के जरिया से इस कलाम को पेश किया गया और बहुत लोगों तक पहुंचा। लेकिन जब हम खुदावंद के कलाम की बार बार तलावत करते हैं, पढ़ते हैं, तो उसको नए अंदाज में हमें सीखने को मिलता है। तो जैसा कि हमने पढ़ा, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। तो आज जिन हालात में से हम गुजर रहे हैं, आप मेरे से बेहतर जानते हैं। जो पाकिस्तान में हालात हैं, रशिया में हालात हैं, यूक्रेन में हैं, अमेरिका में और भी दूसरे मुल्कों में हैं। तो जिन हालात में से हम गुजर रहे हैं, वो हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि खुदावंद का कलाम जो हमें बताता है कि यीशु अल मसीह की जो आमद है वो बिल्कुल अनकरीब है। तो आज जिस पोजीशन पर भी आप हैं, जिस एरिया में भी आप हैं, तो मेरा ईमान है कि खुदावंद अपने बरगजीदों के साथ है और वो आपकी हिफाजत करता है। क्योंकि कोरोना की वजह से, एक्सीडेंटों की वजह से, बीमारियों की वजह से, दुखों और तकलीफों की वजह से बहुत से खानदान, बहुत से लोग जिनको ये दिन नसीब नहीं हुआ, वो आज का दिन देख ना पाए। लेकिन खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने हमें ये दिन बख्शा कि हम खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए इस आईडी पर इकट्ठे हुए हैं। तो ये जो ए मेहनत उठाने वालों, ये जो लफ्ज इधर आया है, और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। तो हम बाज का तो सोचते हैं
कि जो बोझ हमारे सर पर है वो बोझ इस किस्म का भी होता है, कोई चारा लेने के लिए गया हो, वो चारा अपने सर पर उठा कर ले आया हो। फिर इस किस्म का भी हो सकता है कि किसी को जॉब के लिए कई बार उसको अप्लाई करना पड़ा, किसी को स्टडी के लिए कई बार अप्लाई करना पड़ा, किसी को रिश्ते बनाने में, मिसाल के तौर बाज़ का ऐसे हम देखते हैं कि कई ख़ानदान उनकी जो बेटियां और बेटे जवान होते हैं तो वो रिश्ते लेने के लिए या रिश्ता देने के लिए इस किस्म की भी सिचुएशन में हटते हैं। तो ये जो बोझ है, बोझ कई किस्म का हम पर आ सकता है। जब हम देखते हैं तो खुदावंद का कलाम हमें ये बताता है कि जब यीशु अपने शागिर्दों के पास उनके साथ मिलकर कश्ती में सवार हुआ तो एक जगह से दूसरी जगह वो जाने को थे, तो खुदावंद का कलाम यूं फरमाता है, उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, ऐ खुदावंद हमें बचा, हम हलाक हुए जाते हैं। को जब शागिर्द और यीशु मसीह कश्ती में सवार थे और एक शहर से दूसरी जगह जा रहे थे तो यीशु मसीह ने उस तूफान को रोक दिया। ये उस वक्त की बात है। तो शागिर्दों पर जो बोझ आया था वो इस किस्म से था कि वो उनको अपनी जान का खतरा था। तो वो कहने लगे यीशु को, यीशु उनके साथ था कि ऐ मालिक, आप सो रहे हैं, यीशु मसीह आप सो रहे हैं और हम हलाक होने को हैं। तो उनकी जिंदगी में वो वक्त आया कि वो सोच रहे होंगे कि ये शायद हमारी जिंदगी में आखिरी वक्त है, क्योंकि जब तूफान इतना बड़ा था तो वो सब परेशान थे। जो जो चप्पू चलाने वाले थे, जो कैप्टन थे, जो उसके जो काम करने वाले थे उस कश्ती में, वो यानी कि इतने परेशान थे। तो शागिर्द भी इतने परेशान थे। तो शागिर्दों ने यीशु को जगाया और यीशु ने उनकी बात को सुना और फिर कहा, यानी कि वो उनका ईमान नहीं था कि यीशु जब कश्ती में है तो हम सवार ही रहेंगे, हम तबाह नहीं होंगे। लेकिन यीशु ने कहा, ऐ कम इत्का दो, आज मुझे और आपको यीशु यही कहते हैं कि हम उस पर ईमान लाएं जब उसका ये वादा है कि मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन ये एक बात की गवाही मिलती है कि हमारे काम वो जानता है, लेकिन इसके बावजूद भी उसने हमें कोरोना से बचाया हुआ है। परेशानियां, हालात जो आते हैं जिंदगी में, लेकिन खुदावंद का कलाम हमें बताता है कि सादक की जिंदगी में बहुत मुसीबतें हैं। जो जब देखा जाए तो यीशु मसीह ने तो ऐसा कोई काम ही नहीं किया था, लेकिन उसके बावजूद भी यीशु मसीह को मेरी खातर और आपकी खातर कुर्बान होना पड़ा। तो आज ये जो खुदावंद का कलाम हमें बताता है कि हालात जिन में से भी हम गुजर रहे हैं, हम खुदावंद पे छोड़ दें। खुदावंद जो हमारी हिफाजत करता है, वो हमें बहाल करता है। इसीलिए खुदावंद का कलाम हमें ये फरमाता है कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। ये खुदावंद का वादा है हम सब के लिए। तो आज ये जो कलाम है मेरे लिए और आपके लिए, मैं आज की बात आपसे शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि मैं आज ड्यूटी पे था। तो ड्यूटी के दौरान ऐसा हुआ कि कल मेरी ऑफ थी, यानी कि छुट्टी थी, कल जो आने वाला है।
तो परसों भी मेरी छुट्टी थी, यानी कि वीकेंड मेरे छुट्टी पका था। तो ऐसा हुआ अचानक के बॉस ने कहा कि कल आपको काम पे आना होगा। तो मैं इतना अपसेट था, इतना परेशान था। तो मैं ये सोच रहा था कि ये मैं ऐसा करना नहीं चाहता, क्योंकि मैं कल छुट्टी थी मुझे, हॉलीडे थी, तो मैं उसको छुट्टी मनाना चाहता था। परसों मुझे फिर वो उस जगह से छुट्टी थी, लेकिन दूसरी जगह पे काम था, लेकिन मुझे दूसरी जगह से काम कैंसिल करना पड़ा, फिर इधर काम करना पड़ा। तो मैं काफी अपसेट था, ज़हन जो था वो परेशान था। तो मैंने सोचा ये कि अब कल जबकि पास्टर जी ने मुझे कहा है कि आज खुदावंद के कलाम की खिदमत करूं, तो मैं इतना परेशान हूं। मैंने सोचा कि मैं पास्टर जी को कहूं कि सिचुएशन पास्टर जी ऐसी काम पे हो गई है, तो मैं आज खुदावंद के कलाम की खिदमत नहीं करूंगा। लेकिन फिर जब मैं खुदावंद के पाक कलाम की तैयारी कर रहा था, तो स्टडी कर रहा, तो वो बाद में मुझे यानी कि इस बात का भी पता चला, ये खुदावंद का कलाम ही है जो हमारे राह के लिए रोशनी और कदमों के लिए चिराग है। तो वो वक्त आने पर हमें उन परेशानियों से आज़ाद करने की कुदरत रखता है। तो फिर ये जो जब कलाम पढ़ रहा तैयारी, तो फिर मुझे दूसरा हवाला मेरे ज़हन में आया, तो वो हवाला आपकी खिदमत में पढ़ता हूं। क्या मैंने तुझको हुक्म नहीं दिया, सो मजबूत हो जा और हौसला रख, खौफ ना खा और बेदिल ना हो, क्योंकि खुदावन तेरा खुदा जहां जहां तू जाए तेरे साथ तेरे साथ रहेगा। तो जबकि वो मूसा के साथ था, तो क्यों आज वो मेरे और आपके साथ नहीं? जिन हालात में से हम गुजर रहे हैं, खासकर आज मैं इतना परेशान था, अपसेट था कि ऐसा खास कर क्यों हुआ, लेकिन अब मैं इस बात की गवाही देता हूं कि खुदावंद जो है उसके मंसूबे कुछ और होते हैं और हमारे मंसूबे कुछ और होते हैं। तो खुदावंद हमारी हर तरीके से हिफाजत करता है, वो हमारी मदद करता है, वो हमें प्यार करता है। कि जब हम देखते हैं खुदावंद का कलाम ही हमें बताता है कि जब हन्ना इतनी दलगीर थी, उसके ऊपर इतना बोझ था, परेशानी सी, दुख था, तकलीफ थी, लेकिन वो खुदावंद के हजूर पर आई और उसने इल्तिजा की, उसने अपना जो बोझ था वो खुदावंद पर डाल दिया। तो मेरे अजीजों, हम जानते हैं खुदावंद का कलाम ही हमें बताता है कि खुदावंद ने उसकी दुआ को सुना। जब उसकी दुआ को सुना गया, तो वो बेऔलाद थी, तो खुदावंद ने उसको औलाद बख्शी। आए मेरे अजीजों, आज हम को किन हालात में से गुजर रहे हैं, लेकिन जब हमारा तवक्कल खुदावंद पर होता है, जब हम खुदावंद से आजिज़ी के साथ मांगते हैं, उससे फरियाद और इल्तिजा करते हैं, तो वो अपने इलाही खजानों से वो बरकतें देने की कुदरत रखता है, और वो बरकतें और नेमतें हमें देता है जिनकी हमें ज़रूरत होती है। तो खुदावंद जो हम पर रहम करने की कुदरत रखता है। इसी तरह हम देखते हैं कि दाऊद जब सैमुअल यसी के बेटों को मसा करने के लिए गया था, तो यसी ने अपने बेटों को बारी बार बुलाया ताकि वो सैमुअल उसको मसा करे। लेकिन जो जो दाऊद था वो भेड़ बकरियां चराने वाला था। तो आई मेरे अजीजों, अगर दाऊद उस दिन सैमुअल से मसा होने के लिए ना आता, कहता नहीं अभी मेरा काम है, अभी मैं यानी कि जो भेड़ बकरियां चराने को हूँ, शाम को आऊंगा या कल आऊंगा, तो फिर मसा या फिर वो बरकत लूंगा। तो मेरे अजीजों, मेरा ईमान है कि अगर सैमुअल उसको मसा ना करता, तो खुदावंद उसको बादशाह भी ना बनाता, क्योंकि खुदा ने खुद सैमुअल से कहा था
मैं आपको बताऊंगा कि आपने क्या करना है और किसको मसा करना है। हालांकि सैमुअल को खुद भी नहीं पता था, लेकिन खुदा ने उसको गाइड किया। तो इसी तरह जब हम आजिज़ी के साथ, इनकसारी के साथ खुदावंद के सामने, खुदावंद के मज़बा पर आते हैं और झुक जाते हैं, और जिन बरकतों को उसने मेरे लिए और आपके लिए रखा है, उनसे हमें ज़रूर नवाजता है, क्योंकि खुदावंद का कलाम ही है जो हमारी जिंदगियों में तब्दीली लाता है। खुदावंद के कलाम पर ईमान रखने से हमारी जिंदगियों में कामयाबी और बहाली आती है। कि अगर आज मैं ये सोचता कि मैं इतना अपसेट हूँ, परेशान हूँ, तो आज खुदावंद का कलाम की खिदमत नहीं करूँगा, तो कल करूँगा, तो क्या जाने मेरी जिंदगी में कल आएगा, ये तो हम नहीं जानते। तो इसलिए मेरे अजीजों, जो आज हमें काम करना है खुदावंद के कलाम के मुताबिक, उस पर हम अपने आप को तैयार करें, ताकि खुदावंद हमें अपनी ज़रूरत के मुताबिक हम कमज़ोरों को इस्तेमाल करें। खुदावंद के नाम की तारीफ हो, उसका शुक्र हो। आज का कलाम मेरे लिए और आपके लिए बरकत का बाइस है। खुदावंद आप सब